हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 7.1 और यूनिट चल रही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हैं 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। यानी इसके तीन पार्ट हैं। एक पॉइंट, हम आपको पेयर ऑफ पॉइंट्स दे रहे हैं, दो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं और हमें उनके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट चलेगा 2,3 और दूसरा कोऑर्डिनेट है 4,1। तो कैसे फाइंड करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए यहां पर। सपोज ए के कोऑर्डिनेट है 2,3, बी के कोऑर्डिनेट 4,1। ठीक, अब इनके बीच के डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ये x, y के फॉर्म में, तो इसको हम x1 y1 नाम देंगे, नॉट x1 x2, x1 y1, और इसको हम x2 y2 नाम देंगे। तो यहां लिखेंगे x1 इक्वल टू 2, ध्यान रखिएगा x1 x2 y1 y2 नहीं है, x y की फॉर्म में ही होते हैं कोऑर्डिनेट, इसलिए x1 y1 है और x2 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 1। ठीक, अब सबसे पहले हम आइडेंटिटी लिखेंगे यहां पे, d इक्वल टू x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर का अंडर रूट। d क्या है, ए बी, बी तक डिस्टेंस निकालनी है। तो रख दीजिए वैल्यू, x2 कितना है आपका 4, तो x2 के प्लेस से 4 रख देते हैं, माइनस x1 कितना है आपके पास 2 होल स्क्वायर, y2 के प्लेस पर 1, y1 के प्लेस पर 3, 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, और माइनस की पावर जब इवन टर्म होती है तो प्लस आता है, इसलिए -2 का होल स्क्वायर भी 4 होगा। √8 आ गया, और √8 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर छोड़ना है तो पेयर बन गया, तो 2√2 यूनिट्स। यस, स्टेप बाय स्टेप करना, शॉर्टकट करने की कोशिश मत करना कि उससे मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। स्टेप ज्यादा हो जाए नो प्रॉब्लम, बट स्टेप ज्यादा करके हम फिनिशिंग दे सकते हैं आंसर में, जिससे कि बाई चांस भी मिस्टेक शायद ना हो। तो आंसर आप यहां मत छोड़िएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़ना है। ठीक है, इसका पेयर नहीं बना उसे रूट में छोड़ दीजिए, 2√2 यूनिट। यूनिट लिखना मत भूलिएगा वरना हाफ मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक, तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। फिर वही एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये है -5,7 -1,3। लाइन खींचने की नीड तो नहीं है, बट इससे थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाती है और थोड़ा अट्रैक्टिव सॉल्यूशन हो जाता है, इसलिए करते हैं। ठीक, तो x1 यहां पर -5, ये x, y की वैल्यू है तो x1 y1 हो गया। ठीक है, ये x2 y2 है, तो ये लिख लीजिए, थोड़ा सा लिख के सही रहता है, मिस्टेक नहीं हो पाती है। तो थोड़ा लिख लेंगे तो अच्छा है, बट नहीं लिखेंगे डायरेक्ट करेंगे वो तब कीजिएगा जब आप एक्सपर्ट हो जाएं। अदरवाइज लिखेंगे, पहले लिखिए x1 कितना, y1 कितना, x2 कितना, y2 कितना, तब जाके फॉर्मूले में वैल्यू फिट कीजिए। ये हमने नोट किया, फिर यहां हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये आइडेंटिटी लिखी। आइडेंटिटी हर एक पार्ट में लिखिएगा, शॉर्टकट मत करना, क्योंकि आइडेंटिटी के एग्जाम में 0.5 मार्क्स होते हैं, तो वो हमें लेने हैं। उसके आगे सॉल्यूशन के मार्क्स मिलते हैं। अब x2 के प्लेस पर x2 की वैल्यू तो -1 है हमारे पास, माइनस आइडेंटिटी। x1 के प्लेस पे -5, माइनस फॉर्मूले में है तो उसको ब्रैकेट में इस टाइप से लिख लीजिए। वैसे तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन ये x2 की वैल्यू, ये माइनस हमारा वाला, और x1 की वैल्यू माइनस में थी, इसलिए हमने आज ब्रैकेट लगाया। अब y2 देखिए, y2 है 3 आपके पास, y1 है आपके पास 7, अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, -1 + 5 4,
फैक्टर कर लीजिए, 2 2 4 2 8 2 16 2 32, पेयर बना दीजिए। तो आपका ये निकल के आ गया, एक 2 इसका है, एक 2 इससे मिला आपको, तो ये आ गया आपका 4√2 यूनिट्स। यस, मे भी समझ में आ गया होगा। एक पार्ट और है, इसको भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट, ए कॉमा बी, और सेकंड है आपका -a, -b। इसको भी लिखते हैं, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये x1 y1 की वैल्यू है, तो x1 आपका a हो गया और y1 हो गया आपका b। ये x2 y2 को रिप्रेजेंट करेगा, तो x2 -a और y2 -b। अब वही आपका वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 के प्लेस पर x2 की वैल्यू -a, x1 के प्लेस पर x1 की वैल्यू -a, यानी a है आपका, तो माइनस तो हमारा आइडेंटिटी में है, तो माइनस लगा दिया, प्लस y2 की वैल्यू -b है, ये माइनस ये वाला लगा दिया, और y1 की वैल्यू b है आपके पास, -a और -a -2a, -b -2b, माइनस की पावर 2 प्लस होगा, माइनस की पावर 2 प्लस होगा, तो 4a² और यहां 4b², 4a² प्लस 4b², नॉट 8a² b²। ए और बी अलग अलग है तो प्लस तो हो नहीं सकते, बट एक काम हो सकता है, 4 कॉमन ले लीजिए, बीच में प्लस है तो a² b² में से कुछ कॉमन आ नहीं सकता। अगर यह मल्टीप्लाई होता तो a² b² का बाहर जाके ए बी हो जाता, बट प्लस है इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। ये अंदर कॉमन ले लिया, अब ये मल्टीप्लाई में आ गया, इसको बाहर निकाल लीजिए, 4 का रूट 2 होता है। ज्यादातर बच्चे क्या लिख देते हैं, 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, नो, बीच में प्लस है, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको यहीं होगा। ठीक, दिस इज करेक्ट आंसर। तो मे बी डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे दो कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे फाइंड, डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ।